आलोक, मुझे तुमसे बात करनी है। अभी? हाँ। खाना तैयार है, खा लेते हैं फिर बात कर लेंगे। पर क्या हुआ अदिति, कोई परेशानी है? अब मुझे तुमसे एक बार बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ। शिव गुप्ता जी। इतनी रात को कौन आ गया? भाभी माँ, मैं देखता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। शिव गुप्ता? नहीं, भैया तो घर पर नहीं है। मुझे उनसे कोई जरूरी बात करनी थी। अच्छा, आप अंदर आइए ना। आइए। आइए। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आजमगढ़ से आया हूँ, वहां का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, राम प्रसाद मिश्रा। और बनारस में यहाँ अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। वो क्या है ना, मैंने सुना है आपके बारे में। आपके सप्लायर्स आपको माल नहीं दे रहे? ये सब बंसल जी के मना करने पे ही हुआ है। एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हैं आप? किसने बोला आपको ऐसा बोलने के? अदिति देखो, आलोक और वीरू बात कर रहे हैं ना, उन्हें अभी बात करने दो प्लीज। मैं तो वही कह रहा हूं जो मैंने सुना था, और मैं आप लोगों से ये कहने आया था कि आप चाहें तो मैं आपको माल दे सकता हूं। बात यह है कि मेरे यहाँ बनारस में कोई गोदाम नहीं है, जैसी बड़ी जगह चाहिए वो मिल नहीं रही है, और मेरा माल भी यहाँ पहुंच चुका है जो मुझे बेचना है। अब वापस आजमगढ़ भेजूंगा तो डबल खर्चा हो जाएगा, इसलिए नए खरीदारों को ढूंढ रहा था कि मेरा माल भी निकल जाए। तभी आप लोगों के बारे में पता चला, सोचा पहले आप लोगों से बात कर लूं। जरूरत आपकी भी है और मेरी भी। अरे आप खड़े क्यों हैं? आइए ना, बैठिए। आइए, बैठिए। बैठिए। क्या लेंगे बताइए? चाय, नाश्ता, पानी कुछ? बस कुछ नहीं। अरे ऐसे कैसे? जया, एक कप प्लीज चाय ले आना। आप बैठिए ना। अच्छा मिश्रा जी, और कोई सप्लायर हमें माल नहीं दे रहा है, आपको कैसे पता चला? ये बात तो सारे बाजार में सबको पता है। वैसे तो ये बात मुझे आपकी दुकान पर आके कर लेना था, पर घर देखना भी तो जरूरी है ना। इतना माल उधार पे दूंगा, सब कुछ देखभाल के तो दूंगा ना। तो आप हमें उधार में माल देंगे? मैं क्या, तो सबको ही देते हैं। ये बिजनेस चलता ही क्रेडिट पे है। सही कह रहे हैं आप, क्रेडिट के बिना धंधा कहां से होगा? लेकिन मिश्रा जी, आपके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है। कैसे सुनेंगे, बनारस में अभी अभी मैंने काम शुरू किया है ना। हाँ, लेकिन मैंने आजमगढ़ में सारे सप्लायर के साथ डील किया,
लेकिन आपके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। क्या आलोक, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहा है? अब तू क्या पूरे आजमगढ़ को जानता है? मैं वहां सारे सप्लाईज को जानता हूँ वीरू। अरे पर इन्होंने कहा ना कि इन्होंने अभी नया काम चालू किया है। बनारस में शुरू किया है, लेकिन आजमगढ़ में तो इनका पहले से होगा ना। आलोक, वीरू, तुम लोग बाद में बात कर लेना, पहले इनसे तो बात कर लो। देखिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, मुझे तो माल देना है। आप नहीं लेंगे तो कल कोई और ले लेगा। हाँ, क्रेडिट का टाइम थोड़ा कम ज्यादा करना पड़ेगा। तो सोच लीजिए आप लोग और बता देना मुझे। तब तक माल बचेगा तो मैं दे दूंगा आपको। चलता हूं। 1 मिनट मिश्रा जी, इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम किसी और से सामान लेंगे, इससे तो अच्छा है कि हम आपसे ही सामान ले लें। क्यों आलोक? सोचते हैं वीरू, पहले भैया को मिर्जापुर से आ जाने दो, उनसे बात करके फिर हम इनको बताएंगे। लेकिन मैंने कहा ना वीरू, पहले भैया से बात होगी, उसके बाद कुछ होगा। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, आप हमारे घर आए और हमें प्रस्ताव दिया। लेकिन हमारे घर के सारे बड़े फैसले तो भैया लेते हैं। भैया मिर्जापुर से जैसे ही आएंगे तो फिर हम उनसे पूछ के आपको खबर करेंगे। ठीक है, आप कल सुबह तक बता दीजिए क्या फैसला है आप लोगों का। क्या किया ये? यहां हम इतने परेशान हैं, भैया मिर्जापुर गए हुए हैं नया सप्लायर ढूंढने के लिए। एक सप्लायर चल कर आया हमारे पास और तूने उसे भी जाने दिया? हाँ, क्योंकि भैया ने कहा था अगर कोई बिन मांगे आपका फायदा करने आए तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो गलत है, और मैं इतनी जल्दी उन पे विश्वास नहीं कर सकता हूं वीरू। अच्छा, और बंसल पर सालों तक भरोसा करके क्या हुआ? क्या किया उसने हमारे साथ, देखा ना तूने? तुम फिर मेरे पापा के ऊपर गए? मैंने तुमसे कहां कुछ कहा। अदिति, तुम्हारे भैया ने कहा था ना तुम्हें अदिति से ऐसे बात मत करो। भाभी माँ, मैं अदिति से कहां बात कर रहा था? अब क्या मैं आलोक से भी बात नहीं कर सकता? अगर ऐसी बेवकूफों जैसी बात करनी है तो मत बात करो मुझसे। बेवकूफ कौन है ये तो सुबह पता चल ही जाएगा, जब ये मिश्रा अपना सारा सामान किसी और को दे चुका होगा। कोई बात नहीं, आराम से। जया, तुम समझा सकती हो तो समझाओ वीरू को। हो सकता है ये राम मिश्रा जो आदमी है वो सही हो, लेकिन इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अनजान लोगों से तो बात तक नहीं की जाती, और ये तो व्यापार करने के लिए तैयार हो गया। हमें तो पहले ये पता करना होगा कि वो मिश्रा जी है कौन, कहां से है। कल को कोई धोखा हो गया तो। समझाना उसे जया। जीरो हीरो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या बोली तू? दुकान में सिर्फ वजन उठाने का काम आता है तुम्हें, क्योंकि उसमें दिमाग नहीं लगता। पर बिजनेस चलाने के लिए तो दिमाग की जरूरत होती है, पर वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। क्या गलत कहा आलोक ने? ऐसे कैसे किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं? अच्छा, अब तू मुझे बिजनेस करना सिखाएगी? तूने तो बड़ी बड़ी कंपनियां खोल दी, करोड़ों बना लिए। सिखा।
मुझे भी बिजनेस सिखा। सिखाने के लिए तो मैं तुम्हें बहुत कुछ सिखा सकती हूँ, पर सीखने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए। देख, तू अपनी हद में रह। मैं नहीं, तुम अपनी हद में रहो। और जो मैं कह रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुनो। आलोक तुम्हारा बड़ा भाई है, तुमसे ज्यादा समझदार है, बिजनेस चलाना आता है उसे। तो जो वो कह रहा है ना, वैसे ही करो, वरना तुम बहुत पछताओगे। और उसके बाद ना आलोक भी तुम्हारा साथ नहीं देगा और तुम जीरो से बहुत बड़े जीरो बन जाओगे। अदिति, तुम बात बात पर गुस्सा क्यों हो जाती हो? तो क्या करूं? हंसूं? खुश हूं कि वाह, कैसे सब मिलके मेरे पापा की इंसल्ट करते हैं। अगर तुम्हारे शिव भैया के बारे में कोई ये सब बोलता तो तुम क्या करते? गुस्सा होते या हंसते? शिव भैया तो तुम्हारे सिर्फ भैया हैं, लेकिन तुम लोग जिनकी इंसल्ट करते हो ना, वो मेरे पापा हैं। और मैं अपने पापा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। गॉट इट? खिलाफ किसने बोला अदिति? उन्होंने जो किया है वही बोला गया है, और उन्होंने सामान देना हमें बंद कर दिया है। तो और क्या करेंगे? तुम लोगों के लिए अपने बिजनेस का लॉस करते रहेंगे? क्या? हाँ, तुम लोगों ने कभी टाइम पे पेमेंट किया उनको? वो क्या कोई समाज सेवा कर रहे हैं? एंड ऑफ द डे उनका भी बिजनेस ही है। कब तक बर्दाश्त करते? बंद कर दिया सप्लाई। क्या गलत किया? ये तुम क्या बोल रही हो दीदी? इतने साल हो गए हैं, लेकिन एक बार भी हमारा पेमेंट लेट नहीं हुआ है, और इस बार भी हम सब हिसाब किताब क्लियर करके आए हैं। ओह, रियली? तो फिर शायद मुझे अपने साथ वो फाइल भी लानी चाहिए थी जो मैं अभी अभी देख कर आई हूँ। सारे रिकॉर्ड्स थे उसमें। फाइल? हाँ, तो अब प्लीज इस बात पे ना मुझसे बहस मत करना। एंड माइंड यू, इतना सब होने के बाद भी मेरे पापा ने शिव भैया को हेल्प के लिए बोला, पर तुम्हारे शिव भैया, उनमें तो पता नहीं अलग ही एटीट्यूड है। अगर इतना ही घमंड है उन्हें, तो संभाल ले दो ना सब खुद के दम पर। मेरे पापा को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं आती थी। शिव भैया गए थे तुम्हारे पापा से बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने ही अब... ओह, मतलब यहाँ पे भी मेरे पापा के ऊपर ही ब्लेम। बात की शिव भैया ने, देखा तुमने, तुम थे वहां, पता भी है तुम्हें कि क्या बात की थी उन्होंने, और फिर भी तुम अपने भैया की साइड ले रहे हो। और वहीं कभी अगर मैं अपने पापा का साइड ले लेती हूँ, तब तुम्हारा वो बैलबुद्धि भाई, तुम्हारी भाभी, सब खड़े हो जाते हैं मेरे अगेंस्ट मुझे चुप कराने के लिए। समझ क्या रखा है मुझे? 2 साल की बच्ची हूं मैं, और अब तुम्हारा वो ब्रेनलेस भाई वीरू किसी और के साथ डील करने की कोशिश कर रहा है। किसी ने सोचा है कि मेरे पापा को कैसा लगेगा जब उन्हें ये सब पता चलेगा? मैं खुद बात करके आई हूं उनसे, उनके सामने नीचे तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। ऐसी बात नहीं आती थी। मैंने वीरू को मना कर दिया है, वो कुछ नहीं करेगा। ओह रियली? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वो तुम्हारी हर बात मानता है। मैं वीरू को अच्छे से जानता हूं, वो मेरे या शिव भैया के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। है 1.5 पसली और बनती 30 मार खाएं। हाँ, मैं दुकान में वजन उठाता हूं, इसलिए नहीं कि दिमाग खाली है, इसलिए क्योंकि ताकत ज्यादा है। हाँ, बिजनेस नहीं चलाता, इसलिए नहीं कि दिमाग कम है, इसलिए क्योंकि दुकान में शिव भैया और आलोक है। इसलिए अपना ज्ञान अपने पास रख। और अब तो तू भी यही है, तो देख लेते हैं कि कौन सही है, तू या मैं।
गलती हो गई मुझसे, जो बैल को इंसान बनाने की कोशिश की, वो भी तुम्हारे अच्छे के लिए। पर जाने दो, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब क्या करना है और क्या नहीं करना है ना, ये तुम डिसाइड करो। बैल हूं ना मैं, तो अब देखिए बैल क्या करता है। मैं साबित करूंगा कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूं और कितने अच्छे से कर सकता हूं। अब चाहे जो हो जाए, मैं ये डील करके रहूंगा। और चाहे जो भी हो जाए, वो ये डील कभी नहीं करेगा। क्योंकि तुम्हारी आंखों में अभी भी आलोक के लिए प्यार नजर आता है। पाना चाहती हो ना अभी भी मेरे पति को? नहीं बोल तो आज। नजर तो अभी भी मेरे पति के ऊपर ही है ना? आलोक, आलोक, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आलोक, आलोक, आलोक यहां पर भी नहीं है। अब मैं कैसे बात करूं उससे? What the hell, you idiot! कॉफी गर्म थी, जली तो नहीं? तुम नहीं, कोल्ड कॉफी थी। इतनी ठंडी में मैं कोल्ड कॉफी पी रही हूँ ना। इस घर में चैन से कॉफी भी नहीं पी सकती मैं। तुम हमेशा ऐसे बात क्यों करती हो? मुझे लेक्चर मत देना, ओके? एक तो मेरे रूम में आ गई तुम। एक मिनट, तुम मेरे रूम में कैसे आ गई? जासूसी कर रही हो कि मैं और आलोक कैसे रहते हैं? क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना तुम्हें तो मेरे आलोक में इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली, है ना? बोल लिया। अब मेरी बात सुन। तुम्हारी ना ये फालतू की बकवास सुनने के लिए ना टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे आलोक से बात करनी है, बहुत जरूरी बात करनी है। आलोक कहाँ है? ओह रियली? मतलब तुम मुझसे ही आके मेरे ही पति के बारे में पूछ रही हो? एज इफ मैं तुम्हें उससे बात करने दूंगी। तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा और कुछ नहीं आता क्या? और कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें? देखो, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मेरी बात मानो। मेरे मन में आलोक के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वीरू ने गड़बड़ कर दी। कल रात को जो आदमी आया था ना, वीरू उससे सामान लेने जा रहा है। ऐसी बात नहीं आती थी। चाहे जो भी हो जाए, वो ये डील कभी नहीं करेगा। और मुझे आलोक को यही बात बतानी है ताकि आलोक वीरू को रोक सके। और मैं कल रात को ही आने वाली थी, लेकिन तुम्हारे इस ड्रामे से बचने के लिए ना मैंने सुबह तक का वेट किया। अच्छा, तो मतलब अब तुम्हें अपनी पति की शिकायत मेरे पति से करनी है। आलोक तो वैसे तुम्हें बड़ा समझदार समझता है, अब तो तुमसे इंप्रेस भी हो जाएगा। और तुम फिर मेरी गलती थी जो मैं तुमसे बात करने यहाँ पर आ गई। उससे तो अच्छा होता ना कि मैं आलोक को फोन कर लेती। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। और आइंदा मेरे रूम में आना मत, समझी? ओवर स्मार्ट। हाँ जया, क्या बोला उसने? रात को? और तुम मुझे अब बता रही हो?
मैं बाद में फोन करता हूँ जया।